हमें विश्वगुरु ऐसा नहीं चाहिए जो पूरे विश्व में भाषण दे और मणिपुर में 79 डेज के बाद भी उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। हमें देश का वो प्रधानमंत्री चाहिए जो देशवासियों के सुख दुख में खड़ा हो। तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मणिपुर की घटना जो है उसके ऊपर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, सरकार के ऊपर हमलावर है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं है। विपक्ष सत्तारी बैठा है तो उसको कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए कि कहीं कोई हिंसा हो, हम उठा के ले आए। लेकिन मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? देश का हिस्सा वो भी है, तो राष्ट्रभक्ति वहाँ क्यों नहीं नज़र आती है? तो भाई, अभी मणिपुर में जो घटना हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या पक्ष है आपका? देखिए, मणिपुर की घटना जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उसका वो किया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि घटनाएं हर जगह होती चली आ रही हैं, कोई नया नहीं है। चाहे वो बंगाल का हिंसा हो, बंगाल में किस तरह लोगों के साथ बर्ताव किया गया, उसके अलावा और भी कई जगह ऐसे उदाहरण हैं। तो क्राइम होता है और न उसका कोई धर्म से ताल्लुक़ होता है, न जात से ताल्लुक़ होता है। जो भी गलत करे उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं और यहाँ का जो कानून है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जनता आक्रोशित है कि 3 महीने हो गए, अभी भी हिंसा वहाँ जारी है और जिस तरीके से जो महिलाओं का वीडियो सामने आया उसको लेके कहीं ना कहीं सरकार, जो जनता है वो आक्रोशित है। देखिए, ये तो थोड़े दिन पहले जब चुनाव हुआ था, तो जब चुनाव के बाद कांग्रेस ने ये कहा था कि कांग्रेस वाले क्या और विपक्षी दलों ने कि हम वहाँ हार गए हैं लेकिन हारे नहीं हैं। तो हो सकता है ये उनका षड्यंत्र हो और वो रच रहे हैं। हमें ये लगता है कि ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास कैसे हो, वहाँ का हिंसा कैसे रुके, वहाँ सौहार्द कैसे कायम हो, वहाँ भाईचारा कैसे कायम हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। अंशु जी, अभी जो घटना हुई है मणिपुर में उसका वीडियो वायरल हुआ है जिससे जो जनता है वो आक्रोशित है और विपक्षी दल जो हैं वो सरकारों के ऊपर हमलावर हैं। आप भी विपक्ष में हैं, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए, मणिपुर की जो घटना है ये दिख रहा है कि सरकार आखिर अब तक कब तक अपनी झूठी छवि बनाएगी, कब तक छिपाएगी। हमें विश्वगुरु ऐसा नहीं चाहिए जो पूरे विश्व में भाषण दे और मणिपुर में 79 डेज के बाद भी उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। हमें देश का वो प्रधानमंत्री चाहिए जो देशवासियों के सुख दुख में खड़ा हो। आखिर 78 दिन बाद भी जिन लोगों ने इस तरीके का विभत्स कार्य किया उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? जब वो वीडियो सोशल मीडिया में आता है तब अरेस्टिंग होती है। तो एक वो जवान जो कारगिल में इस देश की रक्षा के लिए लड़ा, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया सिर्फ भाजपा सरकार की अकार्यमण्यता के कारण। और वो खुद इस बात को कह रहा है, उनके परिवार की उन महिलाओं ने इस बात को कहा कि पुलिस ने उन भीड़ के हवाले किया। तो ये हिंसा क्यों फैली? राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पे जा सकते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी नहीं जा सकते? प्रधानमंत्री जी को तो हर जगह जाना चाहिए। लेकिन अंशु जी, सत्ता से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, जो विपक्षी लोग हैं वो वहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं। राजनीति तो प्रधानमंत्री जी ने की है। मणिपुर जैसी विभत्स घटना जहाँ पर थाने लूटे जा रहे हैं, भीड़ थाने लूट रही है, महिलाओं के साथ इस तरीके का दुराचार हो रहा, और ऐसे समय में भी वो दूसरे राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं। मुझे बताइए, राजस्थान में क्या कोई थाने लूटे गए? क्या कोई इस तरीके का महिलाओं के साथ अभद्रता हुई? क्या इस तरीके से घटनाएं हुई? क्या छत्तीसगढ़ में हुआ? प्रधानमंत्री जी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा विश्वगुरु अब इस देश को नहीं चाहिए, जिनके समय में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, दूसरे राज्य अशांत हैं। मणिपुर 78 दिन तक जलता रहा। प्रधानमंत्री जी पेरिस चले जाते, इजिप्ट चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं उनके पास। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा विश्वगुरु नहीं चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो देश के लिए काम करे। देखिए, इसरार जी, अंशु अवस्थी का साफ तौर पे कहना है कि विश्वगुरु ऐसे नहीं बन पाएगा भारत, और ना ही ऐसे नेता चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या इमरजेंसी के दौरान इस्तीफ़ा दिया गया था? क्या नहीं दिया गया था? क्या ममता बनर्जी इस्तीफ़ा देंगी क्या? तो ये तो कहने की बातें हैं। देखिए, कांग्रेस विफल है हर चीज़ों में और ये षड्यंत्र है कांग्रेस का जो लगातार करवा रही है। हमें ये मानना है, हमारा ये मानना है कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सौहार्द के बारे में बात करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून है, एडवोकेट हूँ मैं जी। जो अभी मणिपुर में घटना हुई है उसका वीडियो वायरल हुआ है, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको बिल्कुल वैसे ही देख रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले भारत में हुआ करता था, और अब वो दोबारा हो रहा है। मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है कि भारत में रहें।
वो ऑल टाइम तो बाहर ही रहते हैं। अब मणिपुर अब चूँकि देश का हिस्सा है, अब बीजेपी के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि खुद को कहते हैं कि ये राष्ट्रभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, और मैं भी मानता हूँ राष्ट्रभक्त हैं, होना भी चाहिए। लेकिन मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? देश का हिस्सा वो भी है, तो राष्ट्रभक्ति वहाँ क्यों नहीं नज़र आती है? और औरतों को नंगा करके घुमाया जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, ग्रुप में लोग चलते हैं, दिखावा करते हैं इस चीज़ का प्रमोशन। घटना बंगाल में भी पेश आई है। 19 जुलाई का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें चोरी के शक में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया है। हाँ, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी, हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि यहाँ एक जगह सही हो रहा है दूसरी जगह गलत हो रहा है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, मैं करूँ कोई भी करे। तो क्या ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए भाई। गवर्नमेंट जो होती है वो किसके लिए है? हमारे लिए, पब्लिक के लिए है। और पब्लिक के ऊपर अगर ये चीज़ होने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उनको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। मणिपुर के जो हैं उनको भी देना चाहिए, ममता को भी अगर ऐसा है कंडीशन है। वैसे मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं क्योंकि मीडिया से ज़्यादातर चीज़ें आती नहीं हैं बाहर, बट अगर है ऐसा तो क्यों नहीं देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। अभी मणिपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है। इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? आप विपक्ष का काम है बोलना, ठीक है। अगर आप एक समाज के तर्जे से देखेंगे तो वो निंदनीय है कार्य। और काफ़ी बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सभी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि अपने सत्ता, अपनी शासन को टाइट करिए, अपनी पुलिस को टाइट करिए। और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है वो कार्य, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी जिसने किया है, और जिसने किया था उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उस मुख्य आरोपी को दिन लगभग हो गए हैं, जो हिंसा है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार असफल है? सरकार का तो हम नहीं कह सकते हैं, सरकार असफल नहीं है, लेकिन क्या है कि वहाँ की जो किस चीज़ का मतलब जातिवादी का है, कैसे क्या है, ये वहाँ की सरकार को देखना चाहिए एक बार। ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री जी करेंगे अच्छा निर्णय लेंगे और इससे जो सही अच्छा। तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, मणिपुर की घटना जो है उसके ऊपर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, सरकार के ऊपर हमलावर है, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं है। विपक्ष सत्तारी बैठा तो उसको कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए कि कहीं कोई हिंसा हो, हम उठा के ले आएँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे पीछे विपक्ष आपका टिक ही नहीं सकता। उनका इतनी अच्छी कार्यशैली है, इतना अच्छा उनका सिस्टम है कि वो बेबस है, लाचार हो गया। 80 दिन हो चुके हैं, वहाँ की जो हिंसा है वो रुकी नहीं है और तमाम जो ऐसे वीडियो हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार असफल नज़र आ रही है। देखिए, सोशल मीडिया को आप नहीं रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। सोशल मीडिया चलती रहेगी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद संज्ञान लिया है, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, चल रहा है। जेनोसाइड हो रहा है वो क्यों नहीं रुक पा रहा है? क्या कहाँ सरकार नाकाम है? सरकार कहीं नाकाम नहीं है, विपक्ष आपका नाकाम है। तो वहाँ पे विपक्ष कैसे वो दंगा रोक सकता है? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। विपक्ष को कौन बोल रहा है आप जाके वहाँ दंगा रोकिए? हम तो नहीं कह रहे विपक्ष रोके, विपक्ष के पास औकात ही नहीं रोकने की। रोकेगी तो उसको सरकार ही। अब दंगा करने वाले को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आपने ठहराया जिम्मेदार? आपने बताया विपक्ष उस पर ले रहा है, टिप्पणी कर रहा है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, उसके पास बस इतना ही काम है कि चलो जहाँ कहीं देखो मोदी जी गलत कर रहे हो या मोदी जी के कार्यकर्ता गलत कर रहे हो, उठा ले, बस उसको हाईलाइट करने लगेगा। वो सरकार का मामला, वो सरकार निर्णय लेगी उस पर। बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंदन प्रताप राव। अभी जो मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार पे हमलावर हैं, आपका क्या नज़रिया है उस वीडियो पे और मणिपुर की हिंसा पर? अब वो तो करने वाले गंदे लोग होंगे जो किए हैं। सरकार तो अपना कदम बढ़ा ही रही है, अच्छा कदम बढ़ा रही है, जो भी करेगी। 80 दिन लगभग हो गए हैं, सरकार वहाँ पे नाकाम रही हिंसा रोकने को, किसको जिम्मेदार आप समझ रहे हैं? वहाँ प्रशासन को जिम्मेदार समझे। सरकार भाजपा की है? हाँ, भाजपा की है। हाँ, भाजपा की तो सरकार है ही है। हाँ, लेकिन प्रशासन जिम्मेदार, मेन प्रशासन जिम्मेदार। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन ही जिम्मेदार होता है इसका। जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार नहीं है? वो सरकार जिसकी है क्यों नहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है? प्रशासन। हाँ? आप कह रहे प्रशासन? अरे तो वही प्रशासन किसके अंडर में काम कर रहा है? पार्टी के अंदर नहीं, ये आप जान। प्रशासन किसके अंडर में काम कर रहा है? पार्टी सिर्फ प्रचार तक सीमित रहती है। जब अपने विधायकों को चुन देती है, वो जनता की वो जो है पूरे लाइन ऑर्डर कौन संभाल रहा है? लाइन ऑर्डर कौन संभालेगा? सरकार संभालेगी, वो सरकार में आ जाएगी। सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है, बता रहे हैं आप। और भी तमाम लोग हैं, देखिए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। अनिल जी, ये कह रहे हैं कि अब मैंने इनसे सवाल करा कि लगभग 80 दिन हो गए हैं, मणिपुर की हिंसा नहीं रुक पाई है, तो जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं? प्रशासन ही है जिम्मेदार, सरकार नहीं है?
ये सरकार तो एक अंग है, मतलब सरकार शासन किसके अंडर में काम करता है? सरकार के अंडर में करता है, सरकार के अंडर में करता है। सरकार भाजपा की। तो भाजपा उसमें वो इन्वॉल्व थोड़ी है। अब प्रशासन टाइट किया जाए, विपक्ष मांग कर रहा है मुख्यमंत्री से इस्तीफे की। ये अधिकारियों की लापरवाही है। विपक्ष मांग कर रहा है इस्तीफे की। अब इस्तीफा की तो मतलब बंगाल से ज़्यादा हिंसा कहाँ होती है? बंगाल में तो सरकार उसको नहीं मांग रहे, जो विपक्षी लोग नहीं मांग रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी कितनी हत्या कराई, जितने रोहनिया हैं सब फुटपाथ पे घूम रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, कहाँ से आ जा रहे हैं बताइए? देखिए, तमाम जो लोग हैं उनसे हमने ये जानने की कोशिश करी कि मणिपुर हिंसा पे उनका क्या मत है, लेकिन विपक्ष जो है वो भाजपा के ऊपर हमलावर है। वो कह रहा है कि सरकार को इस्तीफा जल्द से जल्द देना चाहिए। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।